Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you about computer. बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर के द्वारा हमें इनपुट डाटा के हेल्प से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है, और जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है वह बहुत तेज़ी से और आसानी से हमें प्राप्त होता है। कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग मशीन है, यानी कि कंप्यूटर से बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटर, एप्लीकेशंस, और कंप्यूटर से हम लोग म्यूज़िक भी सुनते हैं, कंप्यूटर पर गेम भी खेलते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी करते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं ईमेल के द्वारा। कंप्यूटर पे हम लोग मूवीज़ भी देखते हैं, पिक्चर्स, और कंप्यूटर पर बहुत सारे डाटा स्टोर किए जाते हैं। आज कंप्यूटर जो है बहुत से एरियाज में यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर का यूज़ डिफरेंट एरियाज में किए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ी से काम करता है और करेक्ट काम करता है, एक्यूरेट, परफेक्ट काम करता है, और यह मल्टीटास्किंग फीचर्स का है। कंप्यूटर का उपयोग डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे स्कूल्स, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, बैंक, शॉप्स, होम्स, पोस्ट ऑफिसेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, और इसी तरह से और भी कई प्लेसेस पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बच्चों, ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर का ये स्क्रीन है, ये सीपीयू है, एक कीबोर्ड है और ये माउस है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है? ये हमारे पास कंप्यूटर है, तो ये किस बेसिस पर काम करता है? तो बच्चों, ये जो कंप्यूटर है यह इन बेसिस पर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसका मतलब है कि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को हम कीबोर्ड के और माउस के सहयोग से इनपुट डाटा देते हैं, और वह जो डाटा हम देते हैं वह प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में जाता है, और फिर यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद फिर से वह कंप्यूटर के स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। कंप्यूटर का फंक्शन करने का मेन बेस यही है। जब हम कंप्यूटर में रॉन्ग डाटा इनपुट कर देते हैं तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो भी रॉन्ग ही प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को हम लोग गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में गीगो कहा जाता है, GIGO, गीगो। जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर में जब इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस के द्वारा, तो यह यदि गलती से गलत इनपुट दे देते हैं हम लोग, तो हम लोग को आउटपुट भी गलत ही प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसको शॉर्ट में गीगो कहा जाता है, GIGO, गीगो। नेक्स्ट है पेरिफेरल्स ऑफ अ कंप्यूटर। पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकेंड प्रोसेसिंग डिवाइस, और थर्ड आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे हम लोग इनपुट डिवाइस को जानेंगे। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है और ये स्कैनर है। ये तीनों जो हैं इनपुट डिवाइस है, और इनका काम होता है कंप्यूटर को डाटा देना। और जो स्कैनर है वह
पिक्चर, फ़ोटो और इमेजेस को स्कैन करता है और फिर उसको कंप्यूटर को इनपुट देता है। बच्चों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये सीपीयू है और सीपीयू में ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग होता है, यानी कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको जो हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट देते हैं वह इनपुट डाटा सीपीयू में जाता है और वहाँ प्रोसेसिंग होता है और फिर हमें टीवी स्क्रीन पर, जैसे टीवी है तो इस स्क्रीन पर हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है। बच्चों, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये जो सीपीयू है इसको ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह जो सीपीयू है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और यहाँ पर बहुत अधिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जाता है। आउटपुट डिवाइस। बच्चों, आउटपुट डिवाइस, ये जो डायग्राम दिया गया है ये प्रिंटर है, ये स्पीकर है और ये स्क्रीन है, मॉनिटर है। तो ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस हैं। ये जो मॉनिटर है इस पर रिज़ल्ट डिस्प्ले किया जाता है और फिर मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर, जैसे माउस को जब मूव करते हैं तो उसका जो पॉइंटर होता है इस स्क्रीन पर ही रहता है और वो किसी भी चीज़ को सर्च करने में या पॉइंट करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर से हम लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं, पेज पर प्रिंट करता है। और ये स्पीकर है, तो स्पीकर के सहयोग से हम लोग म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं। स्टूडेंट्स, आगे है मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर है वो उसके पास डाटा को स्टोर करने के लिए डिवाइस होता है और वह डिवाइस डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करता है। कंप्यूटर में जो सीपीयू रहता है, सीपीयू के इनसाइड में यानी सीपीयू में मेमोरीज रहते हैं और उस मेमोरीज को हार्ड डिस्क कहा जाता है और इस हार्ड डिस्क में बहुत बड़े पैमाने पर डाटा को स्टोर किया जाता है। कभी कभी कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज भी होते हैं, जैसे सीडी रोम, डीवीडी रोम एंड पेन ड्राइव, जिसका कि यूज़ डाटा को स्टोर करने में किया जाता है और इसको एक्सटर्नल पोर्टेबल मेमोरीज कहा जाता है। और ये जो मेमोरीज हैं ये हमारे सामने है हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव। बच्चों, ये हमारे सामने कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर्स के फीचर्स होते हैं और ये फीचर्स क्या हैं? ये जो कंप्यूटर हैं ये रियली में बहुत फास्ट वर्क करते हैं और यह जो डाटा होता है बिल्कुल एक्यूरेटली डाटा प्रोसेस करते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं और ये थकते नहीं हैं और इस कंप्यूटर के द्वारा एक से अधिक कार्य एक साथ किए जा सकते हैं और कंप्यूटर में बहुत अधिक अमाउंट में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर होते हैं वे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर में जो फर्स्ट हैं वह है पर्सनल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स हैं ये साइज के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइप है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी भी कहते हैं। और यह जो कंप्यूटर है एक समय में एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप।
ये जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो मीडियम साइज का है और इसका स्पीड भी गुड है। और इसके बाद है लैपटॉप। ये है लैपटॉप और यह थोड़ा इससे छोटा कंप्यूटर है और इसका स्पीड भी गुड है। इसके बाद है पाल्म टॉप। ये पाल्म टॉप कंप्यूटर है जो बहुत छोटा है। पाल्म टॉप, पाल्म मतलब हथेली होती है, यानी हथेली के बराबर की ये कंप्यूटर है और इसका भी स्पीड गुड है। और एक समय में एक ही व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है। सेकेंड टाइप का कंप्यूटर है वर्क स्टेशन। यह जो कंप्यूटर है यह डेस्कटॉप के जैसा ही है, लेकिन यह बहुत तेज़ी से काम करता है और डेस्कटॉप से यह बहुत अधिक पावरफुल है। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग ग्राफिक्स करने में किया जाता है, डिज़ाइनिंग में, एनिमेशन और गेम को डेवलप करने में किया जाता है। और ये है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये जो है सर्वर है और यह सर्वर कंप्यूटर ऑफिसेस में यूज किया जाता है। बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए सर्वर का यूज़ किया जाता है। और सर्वर का फंक्शन होता है कि बहुत अधिक इंफॉर्मेशन को, डाटा को ये स्टोर करके रखता है, यानी कि कंप्यूटर के जो नेटवर्क है उसके अधिक बहुत बड़े डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए इस सर्वर का यूज़ जो है स्कूल्स, कॉलेज और ऑफिसेस में इसका उपयोग किया जाता है, जो मेन डाटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए। फोर्थ टाइप का कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है और यह बहुत फास्ट काम करता है और बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये एक रूम के बराबर के कंप्यूटर होता है और इस कंप्यूटर का यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जहाँ पर कि बहुत अधिक डाटा का इन्वॉल्व होता है, बहुत अधिक डाटा का वहाँ पे आवश्यकता होती है। और ऑर्गेनाइजेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ एक साथ 100 से भी अधिक पीपल एक ही समय में कर सकते हैं। फिफ्थ टाइप का जो कंप्यूटर है वह है सुपर कंप्यूटर। ये जो है सुपर कंप्यूटर है और यह बहुत बड़ा होता है, सभी कंप्यूटर से अधिक बड़ा और बहुत तेज़ी से यह काम करता है। सुपर कंप्यूटर जो है एक साथ बहुत अधिक डाटा को बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है और इसका यूज जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है कॉम्प्लेक्स टास्क में हेल्प करता है, जैसे वेदर फोरकास्ट्स, क्लाइमेटिक रिसर्च, रॉकेट लॉन्च में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ डिफेंस और एटॉमिक रिसर्च में भी किया जाता है।